वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने आपके लिए इतिहास के प्रश्नोत्तर का एक वीडियो लेकर आए थे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हमने इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को ऐड किया है, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजतरंगिणी किसकी कृति है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कल्हण। तो राजतरंगिणी जो है यह कल्हण जी जो है उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। वहीं पर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में अली अहमद दिया हुआ है। तो चचनामा नामक पुस्तक के लेखक जो है वो अली अहमद है, और पाणिनि जो है इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये तीनों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामवेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइमेकस राजदूत किसके दरबार में आया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिंदुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था नवपाषाण काल में, जबकि आग का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पुरापाषाण काल में। तो आपको याद रखना है दोनों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिंदुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिकंदर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है यह सिकंदर का सेनापति था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। ठीक है। वहीं पर जो है दंतीदुर्ग जो है यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, और श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो आपको ये सभी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और यह जो है ऐसा करने वाले पहले गुप्त शासक थे। और जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो था वो था विष्णुगुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम। तो जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। वहीं पर जो है और बात कर लेते हैं यहाँ पे। श्री विष्णु जो है यह पल्लव वंश के संस्थापक थे। विजयालय जो है यह चोल वंश के संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो यह सभी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह थी एनी बेसेंट। आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1930। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विनोबा भावे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1881। तो जो है सबसे पहली नियमित जनगणना जो प्रारंभ हुई थी भारत में वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस के गठन के समय जो है भारत के वायसराय थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो जो है जलियांवाला बाग कांड ये हुआ था 1919 में और इस समय जो भारत का वायसराय था वह था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्र मेला नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चटगांव आर्बरी रेड के नायक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सूरज सेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किस जेल में की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मांडले जेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1924। तो 1924 में जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बेलग्राम में और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगलकालीन शासक के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।